जय हिंद बच्चों, मैं गौरव विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में, जहां पर आपको मैथ्स के हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कंपाउंड एंगल्स। ठीक है कि कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं, कंपाउंड एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और तीसरी बात जो कि ज़रूरी है कि इनकी ज़रूरत क्या है, कि कंपाउंड एंगल्स की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है और इनको याद कैसे रखें, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करेंगे उनको याद भी तो हमें रखना है, तभी तो हम एक्सरसाइज 3.3 को बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पेन पेपर साथ में लेकर बैठें, ताकि कोई बात अगर आपको इसमें ज़रूरी लगे उसको आप वहीं पर आप नोट कर लीजिए, तथा जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये फॉलो करने हैं उनको आप उसी तरीके से लिखना और उसी तरीके से फॉलो करना। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बात है कि कंपाउंड एंगल्स क्या है, कि व्हाट आर कंपाउंड एंगल्स, की कंपाउंड एंगल्स क्या है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि मान लीजिए तीन एंगल है हमारे सामने, ए बी और सी, ये तीन एंगल है। ठीक है, अब इन्हीं एंगल्स का एल्जेब्रिक सम क्या कहलाएगा, कंपाउंड एंगल्स कहलाता है। यानी कि कंपाउंड एंगल्स क्या है, कंपाउंड एंगल इज एल्जेब्रिक सम ऑफ टू और मोर देन टू एंगल्स। यानी कि अगर मैं ये करता हूँ a प्लस बी, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, या a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, तो ये सभी क्या हैं, कंपाउंड एंगल्स हैं। ठीक है, ए बी सी एंगल्स हैं, जिसमें a और b को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड एंगल्स, कि ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, घटक है जिनसे मिलकर कंपाउंड एंगल्स हमारा बना है। इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट। ठीक, अब पहली बात आपको पता लग गई कि व्हाट आर कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, दूसरा कि अब इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सभी हमारे क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी, अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब एक रूल, एक ऐसा रूल जिसमें आप कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो उस वैल्यू के लिए आपको कोई यूनिक वैल्यू देगा। फंक्शन से रिलेटेड चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर 2 में फंक्शंस के बारे में बताया गया है। आप हमारे चैनल पर आकर के चैप्टर 2 से रिलेटेड सारी वीडियोस देख सकते हैं और फंक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो अब इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टर्म्स में, किसको, कंपाउंड एंगल्स को, यानी कि एल्जेब्रिक सम को। अब स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बताया कि क्या है, साइन, कोस, टेन। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं कुछ आपको फॉर्मूले लिख के बता रहा हूँ। अब वही हमारे कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले बन गए, या आइडेंटिटी बोल दो, कि साइन ए प्लस बी ये कंपाउंड एंगल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, कि साइन ए प्लस, भाई सिंपल सी बात है, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, है ना, नहीं, इसी चीज का हमें ध्यान रखना है कि साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इस चीज को आप याद रखें। ये नहीं कि यहाँ पर ब्रैकेट लग रहा है और ये साइन है तो पहले साइन इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर प्लस का साइन आएगा और साइन फिर बी से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा हमें नहीं समझना है, और केवल साइन के लिए नहीं, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके लिए भी हमें समझना है। ठीक है,
समझ में आया? ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, समझ में आया? ऐसे ही साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये है। ठीक है, ये आइडेंटिटी इसमें लगेगी। अब हमने कंपाउंड एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया कि दो एंगल का जो सम है, किसका? साइन का। ठीक है, कंपाउंड एंगल्स ऑफ साइन यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना इजी? साइन ए इंटू कॉस बी यानी कि साइन और कॉस एक साथ चलते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस, फिर कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब ये हमने बात पता करी कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने साइन को रिप्रेजेंट कर दिया, कॉस को रिप्रेजेंट करना है तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या होगा? इट्स वेरी इजी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला है तो जब एक्सपेंड होगा ये माइनस में होगा, साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। स्टूडेंट घबराइए ना, इन फॉर्मूलों को मैं आपको याद भी कराऊंगा, इनके आपको ऐसे ट्रिक दूंगा कि ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे और कैसे अप्लाई होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब tan a प्लस बी, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, बाकी भी हैं लेकिन ये ज़्यादा हैं क्योंकि बाकी तीन इन्हीं के क्या है? रेसिप्रोकल हैं, तो हम केवल इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो tan a प्लस बी, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसी तरह tan a माइनस बी होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास में ये 6 फॉर्मूले आए। ठीक है, इन 6 फॉर्मूलों को याद रखने के लिए स्टूडेंट केवल हमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और इन 3 फॉर्मूलों को याद रख के हम 6 को पता कर लेंगे। ठीक, 6 के 6 पता कर लेंगे और बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, कंपाउंड एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए यानी कि कोट, सेक, कोसेक के लिए, वो भी बड़ी आसानी से आपको बता दिया जाएगा वीडियो के लास्ट में। पहले हम इनको समझेंगे। तो अभी पहली बात क्लियर हुई कि व्हाट आर कंपाउंड एंगल्स? अलजेब्रिक सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, सपोज वी हैव a, b, c, it means we have 3 angles. Suppose if we have 3 angles a, b and c, then a plus minus b, b plus minus c, a plus minus b plus minus c are compound angles. Clear? कि algebraic sum of angles, जहाँ एंगल्स क्या कहलाते हैं? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके घटक। घटक मतलब जो चीज़ जिससे मिलकर बनी है। जैसे पानी लीजिए, पानी में अगर आप चीनी मिला दे तो मीठा शरबत बन गया। ठीक है, तो उस शरबत के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? चीनी और पानी, उन्हीं से मिलकर तो वो बना। तो कंपाउंड एंगल किससे मिलकर बने? ए और बी से, यहाँ बी सी से, यहाँ ए बी सी से। तो ये ए बी सी इस कंपाउंड एंगल के क्या हो गए? कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। उसी तरह ए और बी कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, बी प्लस सी भी यानी कि बी और सी। ठीक, दूसरी बात कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए साइन ऑफ ए प्लस बी वुड बी इक्वल टू दिस। सिमिलरली साइन ए माइनस बी वुड बी इक्वल टू ये कॉस ए प्लस बी by this way, cos a minus b by this way. Similarly tan a plus b and tan a minus b किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है? ऐसे रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? तीसरी बात हाउ डू वी अप्लाई?
हम इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं? हाउ डू वी अप्लाई कंपाउंड फॉर्मूले? मैं इसको अब CF लिख रहा हूं, कंपाउंड फॉर्मूले। एंड हाउ वी कैन लर्न देम, हम इन्हें कैसे अप्लाई करते हैं? एंड हम ये भी कह सकते हैं कि वाई, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ या वाई, हम इन्हें अप्लाई कैसे करते हैं या अप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है, और इन्हें हम कैसे याद रखें। इन 3 बातों पर ही हमारा डिस्कशन चलने वाला है। 2 बातें आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है, व्हाट आर कंपाउंड एंगल्स एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एंड द थर्ड इज हाउ डू वी अप्लाई, कि हम इसको कैसे अप्लाई करें, कंपाउंड फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करें, या मैं कहूं कि व्हाई डू वी नीड कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला, कि हमें ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला की, ठीक है, और कैसे नहीं याद रखें। तो पहले स्टूडेंट, मैं इसका जो पहला ये हिस्सा है इस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि हमें इन एंगल्स की ज़रूरत क्या है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा सा हमें क्लास 10th की तरफ हमें जाना पड़ेगा, रुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चले बैठे बिठाए ही घूम के आए क्लास 10th में, चलो घूमने चलते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री का आपसे इंट्रोडक्शन हुआ तो वहाँ पर आपको एक टेबल मिली, ठीक है, जिसमें आपको 0, 30, 45, 60, 90 इन सब की वैल्यू आपको दी गई थी। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। जब रेशो बोलते थे, अब फंक्शन बोलते हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। समझ में आया? जैसे एक बच्चे के 2 नाम हो जाते हैं ना, है ना, कि छोटा है तो डब्लू बबलू उसको ऐसे बोलते हैं, घर में कुछ भी ऐसे ही नाम बोलते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो बाहर मतलब उसका एक अलग नाम होता है। तो उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सेम थिंग। ये दोनों के दोनों क्या है? एक ही चीज़ है, और दोनों ही क्या है? साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक। तो क्लास 10th में जो आपको टेबल मिली उसमें आपको 0, 30, 45, 60, 90 उन सभी के लिए आपको वैल्यू दी गई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। उस टेबल की हेल्प से ही आपने जब क्लास 11th में आपने कुछ एंगल्स जाने जो कि क्या है 90 से बड़े थे, कुछ स्पेसिफिक एंगल, जैसे मैं कहूं कि 120 डिग्री, 150 डिग्री, 240 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री एंड सो ऑन। इसी तरह के जो एंगल्स थे उनकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करी। जैसे 20 को आपने क्या लिखा? 90 + 30 या 180 - 60। अगर साइन के लिए पता करनी है तो साइन 90 + 30 लिख लिया, कॉस के लिए करनी है तो कॉस 90 + 30 लिख लिया, या 180 - 60 लिख लिया। ऐसा आपने किया क्लास 11th में। और इन सभी को हमने क्या बोला? ये जो फॉर्मूले थे, ये जो एंगल्स थे, इनके फॉर्मूलों को हमने क्या बोला कि अलाइड एंगल्स फॉर्मूला, और इनको क्या बोला? अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या है? कि 2 एंगल्स का सम या डिफरेंस, कि 2 ऐसे एंगल जिनको जोड़ो या घटाओ तो या तो हमें 0 मिले, या हमें 90 मिले, या हमें 90 का मल्टीपल मिले, ठीक है। 90 मतलब 90 डिग्री। जैसे 150 की बात करते हैं, 150 को आप क्या लिख सकते हैं भाई? 180 - 30 आप लिख सकते हैं ना। एक और तरीका है, क्या लिख सकते हैं? 90 + 60। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये अलाइड एंगल्स हैं, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये अलाइड एंगल्स हैं। समझ में आया आपको? ठीक। अलाइड एंगल से रिलेटेड मैंने वीडियो, जो हमारी वीडियो थी वो लास्ट वीडियो अलाइड एंगल्स पर ही बेस्ड थी, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनको जरूर देखें। क्योंकि अलाइड एंगल्स की अगर संख्या बताऊं स्टूडेंट्स तो नियर अबाउट 42 एंगल्स हैं, और हर एक के लिए अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 + 30 कॉस 30। लेकिन अगर साइन 180 - 60 करते हैं तो यही बन जाएगा, मैं इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, साइन 60। अब यहां पर कॉस क्यों आया? 90 + 30 में कॉस क्यों आया? ठीक है, यहाँ 180 - में साइन क्यों आया? ये बातें अगर आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाओ और उसको जरूर देखो। सारे के सारे लगभग 42 अलाइड एंगल्स
आपको 3 ट्रिक्स दी गई हैं, केवल 3 ट्रिक्स, उसमें सारे के सारे अलाइड एंगल समेट दिए गए हैं, तो उसको जाकर आप जरूर देखें और अपने डाउट्स क्लियर करें। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि इनकी ज़रूरत क्या है हमको। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 0, 30, 45, 60, 90 इनकी आपको क्लास 10th में वैल्यू पता लग गई थी। इनकी हेल्प से हमने जो इनसे बड़े एंगल्स थे, जैसे कि ये एंगल्स हैं जिन्हें हमने क्या बोला, अलाइड एंगल्स, इनकी वैल्यू आपने इस तरीके से पता करी अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले लगा करके। इसी तरीके से स्टूडेंट कुछ और एंगल्स भी हैं, कुछ स्पेशल एंगल हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मुझे वैल्यू बताइए साइन 15 डिग्री की, साइन 15 डिग्री की मुझे आप वैल्यू बताइए। अब टेबल में तो है नहीं, कैसे बताओगे, अलाइड एंगल्स में नहीं तोड़ सकते। अलाइड एंगल्स में आप इसको अगर ब्रेक करें तो क्या होगा, 90 माइनस 75, हाँ या ना, 90 माइनस 75। अब 75 ये क्या बन जाएगा, cos 75, बट वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 75, हमें 75 की वैल्यू ही नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हम अभी तक टेबल पर बेस्ड हैं, हम टेबल पर बेस्ड है ना, और टेबल में वो वैल्यू दी नहीं गई। हम टेबल की हेल्प से तो इस वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन टेबल में ये वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं ना। ठीक, तो इस तरह के एंगल जैसे 15 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, इसी तरीके का एक और एंगल है 105 डिग्री हो गया, इनकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो दिस इज द आंसर, यही वो जवाब है हमारे सवाल का कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले की। इसलिए ज़रूरत है कि जैसे 15 डिग्री है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, इसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। जैसे साइन 15 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। अब 45 और 30 क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है। ए अगर मैं इसे ए मानूं और इसको क्या मानूं, बी, तो ये बन गया ना साइन ए माइनस बी, एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। With the help of this formula we can find the value of sin 15 degree। इस फॉर्मूले की मदद से, इस कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले की मदद से हम sin 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड दिस इज द आंसर, यही जवाब है कि हमें कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले की जरूरत क्या है। ठीक है, ये मैंने केवल इसकी एक जरूरत बताई, बाकी जब हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे वहां पर जो अलग अलग हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अब कैसे वहां पर अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है, वहां जब हम 3.3 को आपको बताएंगे तब हम वहां पर देखेंगे। तो मेन चीज ये है कि इस तरह से हम कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले की मदद से कुछ स्पेशल एंगल, जैसे मैं आपको बताऊं कि 15, 75, 105 इनकी वैल्यू हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां अब आपको तीनों ही बातों का जवाब मिल गया कि कंपाउंड एंगल्स क्या हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या इनकी ज़रूरत है। अब तीसरी ही बात का एक हिस्सा और रह गया है कि हाउ वी कैन लर्न दैम, हम इसे कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई तो करना हमसे आ गया, अप्लाई करना आ गया कि साइन ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया, इसके। अब इन्हें हम कैसे याद रखें। ठीक है, अब स्टूडेंट फॉर्मूले को याद करने के लिए जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को उसी तरीके से फॉलो किया जाए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं कह रहा हूं कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है ये मैं आपसे बस जस्ट ऐसे कह रहा हूं कि ट्राई करो आप इसको एक बार। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं आप उसको ट्राई करें, और मैं ये गारंटी लेता हूं कि जब आप उसको ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो बाकी के फॉर्मूले भी आपको इजीली याद हो जाएंगे, और फिर एक आपको ऐसा फंडा मिल जाएगा कि कोई भी फॉर्मूला हो आप उसे इजीली याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब अपने पेन पेपर को रेडी कर लीजिए, ठीक है, और अपना फोकस और बढ़ा दीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज वी नीड टू फाइंड, हमें ज़रूरत है किसकी, के
साइन 75 डिग्री कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पता हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है, बस वीडियो में बने रहे। तो स्टूडेंट साइन 75 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 45 एंड 30। इस एंगल को ब्रेक कर लिया ना, 45 प्लस 30। अब इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। ठीक है, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। तो वी नो दैट, हम जानते हैं साइन A प्लस B इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B प्लस अब कॉस A इंटू साइन B। स्टूडेंट यहां पर आप इसको अगर ऐसा भी लिख देंगे साइन B इंटू कॉस A तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो 5 इंटू 4 करें या 4 इंटू 5 करें, प्रोडक्ट विल बी सेम। ठीक है, प्रोडक्ट विल बी सेम। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, 4 इंटू 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 20। ओके, तो cos A इंटू साइन B या साइन B इंटू कॉस A इक्वल। सिमिलरली आप ये यहाँ पर भी कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसे याद कैसे रखें? ठीक है, A और B तो आपको पता लगा कि A की जगह क्या रख दीजिए 45, B की जगह क्या रख दीजिए 30। अब याद कैसे करें? तो स्टूडेंट याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सपोज साइन A प्लस B, हमने कोई एंगल ब्रेक करा A प्लस B में, किसके? साइन ऑफ A प्लस B, साइन में हमें पता करना है। तो स्टूडेंट साइन में याद रखना कि कोस साथ में चलता है। तो अब इसे दिमाग में कैसे रखें कि सर ने कहा था कि साइन में कोस साथ चलता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन ए, पहले साइन ए से मल्टीप्लाई करेगा, साइन ए, ठीक है, ऐसे बोल लो कि मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, साइन ए इंटू कॉस बी, क्योंकि साइन के साथ में कोस बताया ना, साथ चलता है। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। अब फॉर्मूला किसका है? प्लस का है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? प्लस का है। किसके प्लस का है? साइन ऑफ ए प्लस बी का। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, फिर ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। पहले ए साइन के साथ में था, अब किसके साथ में हो जाएगा? कोस के साथ में। कॉस ए इंटू साइन ए। है ना सिंपल? कि एक टर्म याद रखनी है इसकी, इस तरफ का हिस्सा याद रखना है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी। प्लस का फॉर्मूला है प्लस, अब चेंज कर दो, कॉस ए इंटू साइन बी। पहले ए साइन से मल्टीप्लाई कर रहा था, प्लस के बाद में ए कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, बी कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा था प्लस से पहले, एंड आफ्टर प्लस, प्लस के बाद में, यानी कि इस हिस्से में, इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, बी साइन से मल्टीप्लाई कर रहा है। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करें? अब मैं जो स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। पहले तो एकांत में आप बैठो, स्टडी करो, तो अकेले बैठ के स्टडी करो, या जहाँ शोर ना हो रहा हो। ठीक है, ज़्यादा शोर ना हो रहा हो। आपके अगर मम्मी पापा या कोई भी भाई बहन पास में बैठे हैं तो बैठे रहने दो उनको, आप अपनी स्टडी करते रहो और अपना थोड़ा सा बोल के स्टडी करो। बोल का मतलब चीज़ों को दोहराओ, इतनी आवाज़ में आप दोहराओ कि आपकी आवाज़ आपके कानों में जाए। ठीक है, चिल्लाना नहीं है, आपको इतनी आवाज़ में बोलना है कि आपकी आवाज़ आपके कानों में जाए। यही साइंटिफिक मेथड है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे छोटे बच्चों को आप देखते हैं ना, क्लास में ओरली बुलवाया जाता है, ठीक है, लाउडली बुलवाया जाता है, छोटे बच्चों को लाउडली बुलवाया जाता है। हमें ऐसा लाउडली नहीं बोलना है। तो उसके पीछे एक रीज़न है, द मेन रीज़न बिहाइंड दैट, कि अपनी आवाज़ अपने ही कानों में अगर जाए, अपनी आवाज़ अपने कानों में जाए तो ब्रेन उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेता है और चीज़ों के मुकाबले। अगर हमारी आवाज़ हमारे ही कानों में जाएगी तो हमारा ब्रेन उसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करता है। ठीक है, ब्रेन तो वैसे हर चीज़ को अपने में कैप्चर करता रहता है, समझता रहता है, लेकिन जब हमारी आवाज़ हमारे कानों में जाएगी तो उस पर उसकी पकड़ ज़्यादा होगी। तो आप फॉर्मूले को ऐसे करो कि सर ने बताया था कि साइन ए प्लस बी कैसे होगा। अब मैं स्टूडेंट की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ कि साइन ए प्लस बी, सर ने बताया था कि साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस, प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अब ए कोस पे जाएगा और बी साइन पर जाएगा। ठीक, तो फिर से एक बार कि साइन ए प्लस बी,
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार और रिपीट करो, कम से कम 3-4 बार रिपीट करो कि साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तुरंत लिख लो अब उसको, और लिखते हुए भी आप बोलो कि साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार और लिखो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये लिख लिया। अब तुरंत क्वेश्चन पर आ जाओ। अब क्वेश्चन पर आ जाओ कि जैसे साइन 75 है, अब 75 को ब्रेक कर लिया साइन 45 प्लस 30 में, साइन 45 प्लस 30। अब 45 ए है, 30 बी है, तो साइन ए प्लस बी क्या बन गया, पहले फॉर्मूला लिखो, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब मुझे ए और बी की वैल्यू रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, बस ए और बी की वैल्यू रखनी है हर फॉर्मूले में। तो ये हो गया साइन, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक स्टूडेंट के तरीके से, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट बन गया, वैसे भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, आप यही मानो स्टूडेंट, भले ही मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ लेकिन मैं स्टूडेंट ही मानता हूँ आज भी अपने आप को, ठीक है। मैंने सीखा है ये किसी से कि हमें हमेशा टीचर नहीं बनना, मतलब मानना चाहिए, हमेशा स्टूडेंट मानना चाहिए ताकि सीखने की प्रोसेस हमारी बनी रहे, ठीक। तो अब मैं स्टूडेंट की तरह कर रहा हूँ कि साइन ए की जगह मैंने क्या रखा 45, बी हमने क्या माना 30, तो साइन ए की जगह 45, बी की जगह 30, साइन ए साइन बी। अब देखो हो गया ना गलत यहाँ पर, सॉरी, कॉस 30 प्लस प्लस कॉस ए की जगह 45 और बी की जगह 30, ये हुआ। अब हम जानते हैं, अब टेबल देखो आ गई ना ज़रूरत, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस हो उसको दिमाग में रखो। अब साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2, ठीक है। नाउ √3/2√2 प्लस 1/2√2, और अब ये इक्वल हो जाएगा किसके, √3 प्लस 1/2√2। तो ये किसके इक्वल आया स्टूडेंट, साइन 75 डिग्री के। तो साइन ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। 75 की वैल्यू आपको पता लग गई, ठीक है। 75 की वैल्यू आपको पता लग गई ना, है ना। कैसे पता लगी, कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूले से। तो इनकी हमें ये ज़रूरत है। याद कैसे करा, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई कि इस तरीके से उसको दोहराओ, फिर उसको लिखो और उससे रिलेटेड सवाल करो। सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सवाल दूंगा, ठीक है। कुछ एंगल्स दूंगा और उसके लिए 6 के 6 की आप वैल्यू निकालना, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक के लिए, ठीक है। ए प्लस बी के लिए भी दूंगा, ए माइनस बी के लिए भी दूंगा। क्लियर, ठीक। आगे बढ़े, ये समझ में आया, ठीक है। आप चाहे इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट कर लें। अब बढ़ते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ, यानी कि दूसरे फॉर्मूले की तरफ। समझ में आया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम दूसरा जो फॉर्मूला करने वाले हैं वो हमारा दूसरा फॉर्मूला होगा क्या, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी देखिए क्या है, साइन ए माइनस बी इक्वल होगा कुछ नहीं, जो प्लस का देखो यहाँ पे फॉर्मूला है वही क्या है, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी चीज़ें सेम रहनी है कि साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस आ जाएगा, बाकी टर्म्स सेम रहनी है, बाकी की बाकी टर्म्स सेम रहनी है। समझ रहे हो ना। तो एक फॉर्मूले से हो गया ना दूसरा याद, एक फॉर्मूले से दूसरा याद हो गया ना, तो एक याद रखना है। तो साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। अब फॉर्मूला याद हो गया, अप्लाई कैसे करें, अच्छे से दिमाग में इसको कैसे स्टोर करें, मेमोराइज रखें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, आप एक क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ 15 डिग्री साइन 15 डिग्री एंड साइन 15 डिग्री को आप ब्रेक कर लें किसमें, 45 माइनस 30 आया ना, इसमें आप ब्रेक करें। नाउ 45 इज ए, 30 इज बी, ठीक है।
पुट द वैल्यू ऑफ a and b in this formula and find your value. Your value means 15 डिग्री, ठीक है, अपनी वैल्यू नहीं निकालनी, 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है sin 15 की, ठीक है। सो दिस इज योर SW। आप इसको करें, सॉल्व करने को मैं कर सकता हूँ इसको सॉल्व, लेकिन सीखना किसको है, आपने सीखना है। मैं सीख चुका हूँ, अब तो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका SW में है, तो आप इसकी वैल्यू ज़रूर फाइंड आउट करें, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है हमारा cos a प्लस माइनस b। अब हम cos की तरफ कूच कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं कि cos की तरफ चलो, चलो भाई cos की तरफ चलते हैं। बहुत आसान फॉर्मूला है स्टूडेंट, मैं तो कहूँगा कि ये आसान भी है और अलग भी है। आसान कैसे है? आसान इसलिए है कि साइन के साथ में तो कोस जुड़ता था कि साइन ए कोस बी, फिर प्लस का है तो प्लस कोस बी साइन ए, सॉरी कोस ए साइन बी, ठीक। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब आसान इसलिए है कि कोस ए प्लस बी है तो कोस ए इंटू कोस बी, दोनों पहले ही साथ आ जाएंगे, है ना आसान। अब अलग कैसे है? अलग इसलिए है कि a प्लस बी है तो यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस, यही एक इसकी अलग बात है। अब इसके बाद में सिंपल साइन a इंटू साइन बी, तो है ना आसान और अलग फॉर्मूला। साइन a प्लस बी में क्या था कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कॉस a प्लस बी के लिए क्या है, कोस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना सिंपल, ठीक। अब फॉर्मूला कैसे मेमोराइज करें, जो आपको मेथड बताया कि ये फॉर्मूला है कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा कि कोस ए प्लस बी, जैसे सर ने बताया था। अब मैं वही स्टूडेंट वाली एक्टिंग फिर से कर रहा हूँ कि कोस ए प्लस बी क्या है कि कोस ए इंटू कॉस बी, पहले कोस साथ में आना है, कोस ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला प्लस का है तो माइनस आना है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक बार और रिपीट कर लो कि कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए इंटू कॉस बी, प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस आना है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एक बार और रिवाइज कर लो कि कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब उसे लिखो कि कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, 2 बार लिखो। इससे रिलेटेड अब एक सवाल करो। सवाल क्या है? वही सेम, आप वैल्यू निकाल लीजिए, कोस 75 डिग्री की वैल्यू निकालिए। कोस 75 को आप लिखो कोस 45 प्लस 30, आया ना। अब कोस को 75 को इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर कोस 45 प्लस 30 जो होगा वो क्या होगा, कोस ए क्या है 45 इंटू कॉस बी क्या है कॉस 30 प्लस, है ना, नहीं माइनस, क्योंकि a प्लस बी का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा, ये याद रखना है, ये मिस्टेक मत कर देना। हो जाती है लेकिन ध्यान रखोगे तो नहीं होगी, 1-2 बार हो गई तो फिर पता लग ही जाएगा। जब मिस्टेक हो जाएगी तो फिर तो और ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा जब आंसर गलत आएगा, है ना। तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, तो गलती हो जाए तो फिर इसको सुधार लेना। साइन 45 इंटू साइन 30। अब स्टूडेंट यू नो वेरी वेल कॉस 45 इज इक्वल्स टू 1/√2, cos 30 √3/2 minus 45 1/√2 into 1/2. Now you know √3 to √2 minus 1/2√2. Clear? √3 minus 1/2√2. This is the value of cos 75. आया ना, लग गई ना पता कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इनको मेमोराइज करते हैं, समझ में आया। अब दूसरा जो फॉर्मूला है a माइनस बी, अब क्या बच्चा है वो आपके सामने, क्या है बच्चा, चुटकियों में आपसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे cos a माइनस बी क्या होगा, cos a इंटू कॉस बी, फॉर्मूला माइनस का है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन a इंटू साइन बी, है ना। फटाफट से इसको आप रिवाइज करें, लिखें, एक क्वेश्चन कर दें। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू आप पता करें, क्वेश्चन में आप cos 15 की वैल्यू पता करें। ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, SW हो गया, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करके देखें स्टूडेंट, पहले इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज पर जाना, ठीक है। अब स्टूडेंट जहाँ पे मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि
इनके थ्रू हम बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी वैल्यू पता कर लेंगे, बहुत आसान है। सपोज ये नोट कर लीजिए, होमवर्क है कभी से नोट ना करूं, कि सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री की वैल्यू पता कीजिए। अब स्टूडेंट वी नो दैट, हमें जैसे पता है कि ये होगा किसके रेसिप्रोकल, कॉस के रेसिप्रोकल होगा। भाई कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, हाँ है ना। तो इफ यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ सेक 75 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75, ठीक है। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75, देन फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ cos 75, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ sec 75 डिग्री। हिंदी अनुवाद करें इसका, कि अगर आपको 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है किसकी, sec के लिए, कि sec 75 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करें, पहले cos 75 की वैल्यू निकालें, ठीक है, और उसको क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे। अब जैसे मैंने cos 75 की वैल्यू पहले ही यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, तो आप क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दे। जब मैं क्या करूँगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ sec 75, है ना। तो हो गया ना। अगर हम cos की वैल्यू निकालना जानते हैं पर्टिकुलर किसी एंगल के लिए, तो हम sec की भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम sin की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो हम कोसेक की भी निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके, ठीक। उसी तरीके से tan के साथ भी यही रूल लगेगा, है ना, कि अगर हम tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करके हम कोट के लिए भी उसको बता सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप्स, यानी कि tan a प्लस बी पर, ठीक है। तो स्टूडेंट a प्लस बी का आपको यहाँ पर पता लगा, a माइनस बी के लिए सिंपल है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, भाई मान लीजिए आपको 15 के लिए आपको होमवर्क दे दिया है ना। अब चलते हैं किस पर, tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले पर। अब वही सिंपल मान लीजिए आपको 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। चलो 75 की जगह दूसरा ले लो। आप कहोगे सर 75 ही ले जा रहे हो, लीजिए सर 105 ले लीजिए। अब आप सर बन गए, ठीक है, सर मैडम जो भी है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, tan 105 की वैल्यू पता करनी है। नो प्रॉब्लम, वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। तो tan 105 लिखा जा सकता है 45 प्लस 30, हाँ या ना। अब tan 45 प्लस 30 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan a, यानी कि a क्या है 45, ये एंगल ही तो है, प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। अब आप कहोगे सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमें ये तो बताया नहीं याद कैसे करें। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। tan है, ठीक है, हम जानते हैं कि जो tan है वो साइन अपॉन कॉस होता है किसी भी एंगल के लिए। समझ रहे हैं ना, कि अगर आपको tan a पता करना है तो साइन a अपॉन कॉस a पता कर लीजिए, वो tan a के इक्वल होगा, हाँ या ना, है ना। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि tan a प्लस बी या a माइनस बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। समझ में आया ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, है ना, साइन कोस के फॉर्मूले में ऐसा कुछ नहीं है। tan में होगा, किस में होगा, tan में होगा। क्यों, क्योंकि ये साइन अपॉन कोस से मिलकर बना है, ठीक। तो सबसे पहली बात न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। ये बात दिमाग में रखनी है कि tan a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, अगर फॉर्मूला tan a प्लस बी का है, अगर फॉर्मूला tan a प्लस बी का है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, ठीक।
अब उसी के डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस, क्या होगा 1 माइनस, फॉर्मूला अगर प्लस का है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ फॉर्मूला प्लस का है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ प्लस का है तो ऊपर प्लस होगा, न्यूमरेटर में प्लस होगा तो डिनोमिनेटर में माइनस होगा। क्या होगा 1 में से माइनस, tan AB का प्रोडक्ट, न्यूमरेटर में प्लस है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट 1 में से माइनस है। न्यूमरेटर में अगर प्लस है tan A प्लस B तो डिनोमिनेटर में 1 में से माइनस होगा, दोनों का प्रोडक्ट tan A इंटू B का। फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, सिंपल सी बात है, tan A प्लस B इक्वल था sin A प्लस B अपॉन cos A प्लस B, ठीक है। दोनों को हमने क्या करा, एक्सपेंड करा दोनों का फॉर्मूला, फिर उसको cos A इंटू cos B से डिवाइड किया, तब जा कर के ये फॉर्मूला बना, है ना। डिनोमिनेटर में cos A प्लस B आ रहा है, ध्यान रखें A प्लस B आ रहा है, तो अगर इसमें इसको एक्सपेंड करूँ, मैं डिनोमिनेटर की फॉर्म आपको बताऊं कि इसको अगर एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, ठीक है। चलो ये वाला भी उसमें ऊपर मैं बता दूं, तो ये होगा साइन A इंटू कॉस बी माइनस कोस A इंटू क्या साइन बी, ठीक। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया, या हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले को निकालने के लिए, cos A इंटू बी से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देखो कि साइन A इंटू कॉस बी माइनस कोस A इंटू साइन बी, इसको भी डिवाइड कर दिया किससे, cos A इंटू कॉस बी से, और इसको भी डिवाइड कर दिया cos A इंटू कॉस बी से, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, डिवाइड करा cos A इंटू कॉस बी अपॉन cos A इंटू कॉस बी। जैसे कि आपको बताया कि दोनों को cos A इंटू कॉस बी से डिवाइड किया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, लुक एट हियर केयरफुली, cos B से cos B गया, cos A से cos A गया, cos A इंटू कॉस बी से ये गया। अब ध्यान से देखो, साइन A अपॉन cos A tan A, सॉरी ये हाँ, क्योंकि हम प्लस वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, नहीं हम माइनस, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट प्लस आएगा, A प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन A अपॉन cos A tan A प्लस tan B साइन B अपॉन cos B, वो माइनस इसलिए लग गया, स्टूडेंट देखो समझा भी रहे हैं साथ साथ और मतलब लिख भी रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। वही ना कि फोकस रहना है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ और साथ साथ बताऊंगा भी नहीं तो आपको ऐसे समझ में नहीं आता। तो साइन B अपॉन cos B tan B, ठीक है, अपॉन cos A इंटू कॉस B, cos A इंटू कॉस B डिवाइड हुआ तो क्या रहा 1, यहाँ पर माइनस है तो साइन A और cos A साइन B cos B क्या बना tan B बना ना। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखना है, तो क्या करो कि tan A प्लस बी का फॉर्मूला है, तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। फॉर्मूला प्लस का है तो न्यूमरेटर में tan A और tan B जुड़ेंगे, डिनोमिनेटर में 1 में से माइनस होंगे, tan A इंटू tan B, उन दोनों का प्रोडक्ट। माइनस का याद रखना है, हो जाएगा याद, tan A माइनस B है तो न्यूमरेटर में क्या होगा tan A माइनस tan B, क्योंकि फॉर्मूला माइनस का है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 में प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला भी तो माइनस का है ना। तो यहाँ माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस और न्यूमरेटर में माइनस, यहाँ प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस और न्यूमरेटर में प्लस, किसका tan और tan B का। क्लियर। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लें, या मैं ही फाइंड आउट कर लूँ, हम ही कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगी। tan 45 1, tan 30 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस tan 45 1 एंड tan 30 1 अपॉन रूट 3। नाउ अब क्या है, आपको पता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 एंड रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 से रूट 3 गया, तो देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, हाँ है ना। तो tan 105 किसके इक्वल आया, रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 माइनस 1।
समझ में आई स्टूडेंट बात? ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोट 105 की वैल्यू निकालनी है, तो आप जानते हो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब यहीं से क्या होगा कि कोट 105 क्या होगा 1/10 105 यानी कि 1/√3 + 1/√3 - 1 इसका रेसिप्रोकल करा तो √3 - 1। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। देखो उसका रेसिप्रोकल हो गया, अब आपको पता है ये ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वैल्यू क्या हो गई, मैं यहाँ पर लिखूँ √3 - 1/√3 + 1। क्लियर, कोट की वैल्यू पता लग गई। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने सीखा कैसे कंपाउंड एंगल्स को याद रखते हैं, ज़रूरत क्या है इनकी, कैसे इनको अप्लाई करते हैं, है ना, समझ में आया। और एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि कभी भी आप इसे ऐसा मत समझें कि sin A + B किसके इक्वल है, sin A + sin B के। ये मत समझ लेना, इतना क्रांतिकारी कदम मत उठा लेना, मैं बता रहा हूँ गलत हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये हमेशा इसी के इक्वल होता है। ओके, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और जो हमें फॉर्मूले दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके लिए आपको ट्रिक्स देंगे कि कैसे आप उनको याद रखें। वे बहुत ज़रूरी फॉर्मूले हैं, उनकी मदद से एक्सरसाइज 3.3 आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं चाहता तो आपको 3.3 पर डायरेक्ट ले जा करके वहाँ पे आपको उसको सोल्यूशन करा सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। पहले फॉर्मूले पर कमांड करो, इंट्रोडक्शन पे जो भी दिया हुआ है उस पर कमांड करो स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट होकर फिर आप वर्क करो 3.3 को, आप देखना समझ में आ जाएंगे। ये फॉर्मूले ऐसे हैं कि आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अलाइड एंगल्स को भी समझना है। ठीक है, क्योंकि 3.3 में जो शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो अलाइड एंगल्स एंड sin A + B, cos A + B, tan A ± B इन सभी पर बेस्ड है। ठीक है, तो अलाइड एंगल से रिलेटेड वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूलों से रिलेटेड टॉपिक के साथ में ही। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।